हेलो गाइज, हमने फल उत्पादन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने देख लिए थे एक वीडियो में। और कल हमने देखा था कि सब्जी उत्पादन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने कल की वीडियो में देख लिए। आज हम देखते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न 2000 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग से वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। जेल मीटर द्वारा परीक्षण किया जाता है पेक्टिन का। घरेलू स्तर पर सबसे सस्ता संरक्षण तरीका है धूप में सुखाना। आलू का दीर्घीकरण भंडारण हेतु तापमान है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। अच्छी जेली का पीएच होता है 3.2। मामलेट हेतु उपयुक्त फल है खट्टे संतरा यानी खट्टे नींबू वर्गीय फलों का ही मामलेट बनाया जाता है। एक्सिक्यूटिव क्रिया आवश्यक है कैनिंग के लिए। समुद्र तल पर जेली का अंतिम तापमान होता है 105.5 डिग्री सेल्सियस। जेली निर्माण में सर्वाधिक उपयुक्त फल है सिट्रिक अम्ल। केन स्वेलिंग रोग का कारण है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। वैक्स कोटिंग फल की आयु बढ़ाता है क्योंकि यह रोकता है श्वसन को। 0.4 से 0.6% अम्ल व 68 से 70% चीनी से पकाया पल्प जेम कहलाता है। कैंडी निर्माण हेतु उपयुक्त फल है बेर। कैनिंग हेतु टमाटर तोड़ाई अवस्था है लाल पके। सब्जियों में कैन की जाती है ब्राइंग के लिए। फ्लेजर का प्रयोग किया जाता है डिब्बे सेल करने के लिए यानी डिब्बों को सेल बंद करने के लिए फ्लेजर का यूज किया जाता है। 25% रस 30% TSS वाला पारदर्शी पेय कोर्डियल कहलाता है। FAO के अनुसार जेम में न्यूनतम TSS 68% होना चाहिए। वैक्स कोटिंग से भंडारण अवधि बढ़ती है क्योंकि यह रोकता है वाष्पोत्सर्जन को। फल व सब्जी भंडारण में क्षय का प्रमुख कारण है एंजाइम ईस्ट बैक्टीरिया फफूंद की क्रियाएं। जेली निर्माण हेतु आवश्यक घटक है पेक्टिन एवं सिट्रिक अम्ल। कौन सा फल कैनिंग से पहले नहीं छिला जाता? चेरी पहले नहीं छिली जाती। जेली का आदर्श pH 3 से 3.2 होता है। छिलके के टुकड़े सहित जेली कहलाती है। मामलेट 9.5 pH मृदा हेतु आवश्यक या उपयुक्त फल जोड़ी आंवला और जामुन यानी 9.5 pH पर जो फल होते हैं वो आंवला और जामुन है। स्क्वैश में उपयुक्त संरक्षण किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। इमली में पाया जाने वाला अम्ल टाइट्रिक अम्ल है। सब्जियों में कैनिंग का माध्यम है नमक। बोरोन की कमी से उत्पन्न रोग आंतरिक उत्तक क्षय नेक्रोसिस। टमाटर में केचप में संरक्षण सोडियम बेंजोइट से किया जाता है। फल सब्जी कैनिंग में वायु निष्कासन तापमान है 80 से 82 डिग्री सेल्सियस। मामलेट बनाने के लिए उपयुक्त फल है संतरा। रिफ्रैक्टोमीटर का यूज TSS मापने के लिए किया जाता है। आंवले का रस संरक्षण हेतु उपयुक्त रासायनिक संरक्षक यूज किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का। आंवले में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का बीजों में फाइटिक अम्ल रूप में संग्रहित पोषक तत्व फास्फोरस है। फलों व सब्जियों पर वैक्सीन करने से श्वसन व वाष्पोत्सर्जन दर घटती है। कैनिंग हेतु टमाटर तोड़ाई अवस्था लाल पक्की अवस्था। जेली संरक्षण हेतु जोड़े जाने वाला घटक है चीनी। जेली निर्माण हेतु सर्वश्रेष्ठ फल है अमरूद। कैनिंग के जनक है निकोल्स अपवर्ट। पेक्टिन की मात्रा जांचने के लिए अल्कोहल परीक्षण किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर का यूज TSS मापने के लिए किया जाता है। जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है जिसके अंदर पेक्टिन और अम्ल दोनों हो वो जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। भारत में फलों व सब्जियों में प्रोसेसिंग प्रतिशत है 2%। जेम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है सेब। 10 किलो टमाटर के केचप बनाने के लिए आवश्यक चीनी 500 ग्राम। नमक के घोल की कितनी सांद्रता पर फलों का डिब्बाबंदी की जाती है? 2.3% के। जेम की चीनी की सांद्रता जेम में चीनी की सांद्रता 68 डिग्री विक्स होती है। रासायनिक पदार्थों द्वारा सांद्र फल रस उत्पादों का परीक्षण करने के लिए उपयोग में आता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का। कुल घुलनशील ठोस ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर ज्ञात किया जाता है। एगमार्क कानून बना था 1937 को। जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल आवश्यक है सिट्रिक अम्ल। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSS लागू हुआ 2006 में। टमाटर में केचप में काले रंग के यौगिक बनने का कारण होता है टेनिन व लोहा। ये HRO एग्जाम 2018 में आए हुए। प्रसंस्करण हेतु आलू के भंडारण करने का आदर्श तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। फल स्क्वैश में फलों के रस गुदे की न्यूनतम मात्रा होती है 25%। पेक्टिन
की मात्रा ज्ञात की जाती है। अल्कोहल टेस्ट से फल व सब्जी के संरक्षण के लिए सामान्य कितनी सांद्रता का नमक का घोल प्रयोग किया जाता है? 15 से 25 डिग्री का। अंतिम पका बिंदु का अवलेह यानी जैम का तापमान होता है 105.5 डिग्री सेल्सियस। फल परीक्षण के लिए हिमीकृत विधि का तापमान होता है -18 से -40 डिग्री। जेली के लिए उपयुक्त घटक है पैक्टिन। जेली में घुलनशील ठोस की मात्रा होती है 65%। जेली में जमने में मुख्य कारक है पैक्टिन। बेकरी उद्योग में ईस्ट का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? CO2 के लिए। कैनिंग के जनक है निकोलस अपवर्थ। जैम में अम्लता कितनी प्रतिशत होती है? 0.5 से 0.6 का यूज किया जाता है। अस्थायी संरक्षण विधि में शर्करा का प्रतिशत ज्ञात करने हेतु कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। पाश्चुराइजेशन हेतु तापमान संयोजन में संकेतक सूक्ष्मजीव कौन सा है? कोक्सिएला ब्रिनेटी का यूज किया जाता है पाश्चुरीकरण में तापमान संयोजन के संकेतक के रूप में। भारत में फल उत्पादन आदेश कब बनाया गया? 1955 में। निम्न में से कौन सी द्वितीय श्रेणी संरक्षक है? सोडियम बेंजोइट द्वितीय श्रेणी का संरक्षक है यानी क्लास सेकंड का। विकिरण को और किस नाम से जाना जाता है? कोल्ड स्टेलाइजेशन। भंडारण से पहले फलों का गुदा किस तापमान पर गर्म किया जाता है? 80 से 85 डिग्री पर। पैकेजिंग में एथिलीन अवशोषक का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट। पैकेजिंग में एथिलीन अवशोषक का सर्वप्रथम उदाहरण है पोटेशियम परमैंगनेट। W2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। CA भंडारण किस प्रणाली पर आधारित है? ऑक्सीजन को घटाता है व CO2 को बढ़ाता है। CA किस प्रणाली पर काम करता है? ऑक्सीजन को तो घटाता है और CO2 को बढ़ाता है। ये W2022 में आया हुआ है। तैयार जैम व इन्वर्ट शुगर की मात्रा अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रसंस्करण के बाद डिब्बे को कितने तापमान पर शीघ्र ठंडा किया जाता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। जेली बनाने के लिए फलों का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? पैक्टिन। कौन सा पेय स्पार्कलिंग क्लियरेंस जूस कहलाता है? कोर्डियल। फ्लोरीकल्चर में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन फ्लोरीकल्चर से। ग्लेडियोलस का प्रबंधन, यह है फ्लोरीकल्चर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए। अब तक हमने पढ़े थे पोस्ट हार्वेस्टिंग से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। पोस्ट हार्वेस्टिंग से 2000 से लेकर 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे फ्लोरीकल्चर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक पेज में है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा है औषधि यानी मेडिसिनल प्लांट से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइज। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।